हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। ये व्लॉग मेरा है नौमी वाले दिन का। उस दिन मैं 3:15 बजे उठ गई थी। आपने देखा अभी 3:11 हो रहे थे, क्योंकि हमें सुबह सुबह ही कन्या खिलानी पड़ती है। यहाँ पे थोड़ा ना ऐसा है कि 5 बजे के बाद ना बच्चे फिर मिलते नहीं है, क्योंकि हमारा गाँव भी बड़ा है और बच्चे इधर उधर चले जाते हैं। तो जब से मेरी शादी हुई है मैंने फर्स्ट टाइम देखा था कि मम्मी सुबह सुबह ही खिला देती हैं, तो तब से मैं भी सुबह सुबह उठ जाती हूँ और मतलब 5 सवा 5 बजे तक मेरा खाना रेडी हो जाता है और बच्चे खा जाते हैं। तो कन्या पूजन करना था आज। पापा जी व्रत थे 9 दिन, आज नौमी थी। तो मैंने सुबह उठ के सबसे पहले मम्मी को भी देखा, आपने चाय दे दी है और उसके बाद फिर मैं अपने घर की साफ़ सफाई में लग गई हूँ, क्योंकि खाना बनेगा, कन्याओं को खाना खिलाएंगे तो सबसे पहले साफ़ सफाई ज़रूरी है। वैसे तो मैं तो सिर्फ झाड़ू लगा के ही खाना बना देती हूँ, पर आज नौमी है, कन्या पूजन भी है, तो मैंने झाड़ू लगाई, पोछा लगा दिया है पूरे घर में। और उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए चली जाऊँगी। और यहाँ पे थोड़ा सा मेरा जो काम है ना, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा लगता है। और रात को मैंने चने भिगो दिए थे, क्योंकि चने और मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी। पानी मम्मी ने यहाँ पे चला दिया है, तो मैंने पानी भी भर लिया। लगे हाँ, तब मुझे नीचे से भर के लाना नहीं पड़ेगा। समरसेबल चला दिया। मम्मी उठ गई थी साथ में ही, जैसे मेरी आँख खुली वो भी उठ गई थी। तो वो आज नीचे का कर रही हैं और मैं अपना ऊपर का कर ले रही हूँ काम। नहीं तो वैसे अभी तो काफ़ी मम्मी की तबीयत ठीक चल रही है, तो मम्मी अब अपना खुद कर लेती है नीचे का झाड़ू पोछा सुबह सुबह का, जो मैं करने लगी थी अभी बीच में। पर अब मम्मी खुद से ही कर लेती हैं। पर यह है कि कभी कभार उनकी तबीयत ख़राब सी लगती है मुझे, तो फिर मैं एक आध बार कर भी देती हूँ जाके। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वही करेंगी या मैं ही करूँगी। तो उनका तो ऐसा ही है कि अगर वो बेचारी ठीक रहती हैं तो वो खुद कर लेती हैं। तो पोछा लग चुका है मेरा और अब मैं यहाँ पे स्लेब साफ़ कर दूँगी, क्योंकि रात की स्लेब बासी है। तो सबसे पहले मैं इसको पोंछ दूँगी, अच्छे से क्लीन करूँगी। तो नॉर्मली बस ऐसे ही हल्का सा कपड़ा मारना है। वैसे तो रात को साफ़ करके लेटते ही हैं, पर सुबह जब उठती हूँ तो एक बार इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सारे घर को साफ़ करती हूँ तो फिर स्लेब क्यों रह जाए। तो मैं ये थोड़ी सी अच्छी हैबिट होती है, अगर आप सारी चीज़ें साफ़ करके ही खाना वगैरह बनाते हो तो यहाँ मैं सबसे पहले स्लेब साफ़ करने के बाद फिर ये चने और आलू मैं यहाँ पे बॉयल होने के लिए रख दूँगी। थोड़े से बर्तन पड़े थे रात के धुले हुए, थोड़े 2-4 बर्तन ऐसे थे जो बाद में मैंने धुले थे। सारे बर्तन धुलने के बाद तो फिर मैंने यहाँ पे वो लगा दिए और अब मैं इसे साफ़ कर लूँगी स्लेब वो, और उसके बाद चने आलू जो रहेंगे एक साथ ही मैं रख दूँगी, बॉयल हो जाएंगे। और चने भी मैंने ज़्यादा नहीं भिगोए थे, क्योंकि हमारे यहाँ एक फंक्शन भी है आज, तो खाना भी हमें ज़्यादा नहीं बनाना था, कन्याओं के लिए बनाना था। और बस 2-2 पूड़ियाँ वही नाश्ते में, सुबह मैंने कहा ब्रेकफास्ट आप सब कर लेंगे, बाद में लगभग 12-1-2 बजे तो हमें खाना मिल ही जाएगा। तो बस मेरा इतना ही खाना था। पर कन्या पूजन हमारे यहाँ बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब मैं कर लेती हूँ और 2-4 घरों में, वैसे मैंने आसपास यहाँ पे देखा है जल्दी जल्दी हो जाता है। यहाँ पे मेरे मायके में तो ऐसा है कि 8 बजे 8:30 से स्टार्ट होता है। और हम जब छोटे छोटे थे तो मतलब कन्या पूजन वाले दिन का ना बड़ा वेट रहता था, क्योंकि पैसे मिलते थे जहाँ भी जाते थे। और उस टाइम पे तो गेहूँ वगैरह चलते थे गांव में तो ऐसा ही होता है, फसल चलती है इस टाइम पे, गेहूँ आते हैं तो गेहूँ मिलते थे। जो थोड़े अच्छे पैसे वाले लोग हैं वो लोग गेहूँ दे देते थे, थोड़े ज़्यादा दे देते। गांव के जो मुखिया बाबा हैं उनके घर जाते थे हम, और ये आस रहती थी वहाँ पे कि उनके घर ज़्यादा गेहूँ मिलेंगे। तो बचपन ऐसा ही होता है सबका। तो बस यहाँ पे मैं नहाने चली गई थी और नहा के आ गई हूँ मैं किचन में। मैंने अपना किचन का दरवाज़ा, जो हमारी खिड़की है, वो खोल ली है। थोड़ी सी हवा अच्छी आती है सुबह सुबह, पर यही है कई बार ज़्यादा हवा चलती है तो फिर गैस भी उड़ती है। तो बट मैं यहाँ पे एक पट्ठा लगा लेती हूँ, तो इतनी हवा फिर नहीं आती है। तो बस यहाँ पे मैं अभी सबसे पहले सूजी फ्राई करूँगी। सूजी को थोड़ा सा भून लूँगी और हमारे घर का देसी शुद्ध घी होता है तो वही मैं यहाँ पे डाल दूँगी। और मैं सबसे पहले हलवा बनाऊँगी, हलवा बन जाएगा और उसके बाद फिर मैं इसी कढ़ाई में पूड़ियाँ तल लूँगी। एक साइड मैंने आलू रख ही दिए बॉयल होने के लिए, तो वो भी बॉयल हो जाएंगे। तो ऐसे मुझे फटाफट फटाफट अपना काम करना है।
तो हलवा बन चुका है और अब बनाऊंगी मैं सब्जी बनाऊंगी और उसके बाद फिर पूड़ियाँ तलूंगी। तब तक बच्चे आ जाएंगे। तो आपने देखा हमारे घर का कन्या पूजन हो चुका है और अब ये जा रहे हैं बच्चे योगिता के घर। और अंधेरा देखो कितना हो रहा है, तो सब बच्चे जा चुके हैं। कन्या खाना खा के चलेंगे और हमारी कन्या अब उठी है 10:30 बजे और सब कुछ हो गया है घर का जो भी हमारा काम होता है। और आज हमारे यहाँ एक फंक्शन और है, हमारे मौसी के बेटे की, मतलब मेरे देवर जी की आज आ रही है पीली चिट्ठी। तो नीचे हलवाई लगे हुए हैं, खाना बन रहा है और ये देखो टीवी मत चलाने की जिद कर रही है। चलो मैं टीवी चला देती हूँ इनका और अब बच्चों को रेडी करूंगी, इनको नहलाऊं धुलाऊं रेडी कर दूं, फिर मैं भी रेडी हो जाऊंगी क्योंकि फिर सब लोग आ जाएंगे। हाँ जी। और ना गाइस आज मेरा हाथ जल गया, देखो। एक्चुअली पूड़ी सारी तल चुकी थी, उसके बाद लास्ट पूड़ी एक थी तो वो मैं बनाने के लिए जो लोई थी ना उसको डिप कर रही थी तेल में, एकदम से छूट गई। ये हो गया। चलो हमें बच्चों को ले जाओ, शादी है हमारे घर में, चाचा की शादी है, उठो। नहीं नहीं कर लो, नहीं उठोगी। इनका 12 बजे से पहले आलस ही नहीं निकलता है। सारे बच्चे पूछ के चले गए, गुड्डा को जगा दो कन्या खिलाने के लिए। कन्या खाने आदि पैसे मिलते, पैसे मिलते। दीदी लेके आई है, छवि दीदी। आपको कैसे मिलेंगे, आप गई नहीं खाने। और उधर देखो चक्की चल रही है, खा रही है। क्या खा रही हो? पकौड़ी खा रही है, उठते ही खाना को चाहिए। हेलो करो, हेलो करो। कैसे देख रही है। क्या कर रही हो? ये मेरा एक गंदा बच्चा है मेरे घर में। आप लोग बताना ये गंदा बच्चा है या अच्छा बच्चा है। ये गंदा बच्चा है, ये नहाने के लिए नहाओ नहीं, नहाओ नहीं। कैसे करती हो बताओ। अच्छा कैसे करती? नहाओ नहीं, नहाओ नहीं। ऐसे कैसे काम चलेगा बिना नहाए? है शादी में नहीं जाना, डीजे पे नहीं डांस करोगी? है करेंगी, डांस करेंगी, डीजे पे नहाना नहीं है। चलो भाई हमें तो लेट और हो रहा है काम को। काम तो खैर कुछ नहीं है, अब खत्म है, सारा कुछ काम कर लिया है मैंने। हाँ टीवी चला दो। चलो ठीक है मैं इनकी टीवी चला दो। तो गाइज मैंने बच्चों को रेडी कर दिया है और ये जो क्लिप है ना वो खुशित ने मेरा मोबाइल ले लिया था, तो वही ले रहा था जब मैं एडिट कर रही थी। जब मैंने देखा तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा लगा देती हूँ, तन्वी की ड्रेस वगैरह आ जाएगी दिखने में इसमें। और मैंने भी साड़ी पहनी हुई थी और ये साड़ी जो है ना मैं साइड में पिक लगा दूँगी। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हमारी साड़ी कैसी लग रही है। ये 2 साल नेट 2 साल रखी हुई रही मेरे घर में साड़ी। मेरे हस्बैंड लेके आए थे लखनऊ से, ब्लाउज़ नहीं बन पाया था इसका, इस वजह से ये रखी थी और मैंने आज ये फर्स्ट टाइम पहनी है। और देखो नीचे हलवाई लगे हुए हैं, खाना बन रहा है। आई थिंक पकौड़ियाँ अब तल रहे हैं, वो लोग आने वाले ही हैं। और बच्चे देखो यहाँ पे आ गए हैं सारे, तो और खाना खा रहे हैं और हम सब बैठे यहाँ पे बातें कर रहे हैं। ज़्यादा कुछ क्लिप वगैरह मैंने नहीं ले पाई थी। तो सब फंक्शन के लिए रेडी है। और इसके बाद फिर ना हमें एक जगह और जाना था। हमारे फैमिली में ही एक बुआ है, वो भात नौतने आ रही थी, तो वहाँ पे भी हम लोगों को जाना था। तो दादी और मम्मी यहाँ पे अपना वार्ता कर रही हैं, वार्ता चल रही है इन लोगों की, और बच्चे खा रहे हैं और वो लोग भी आ चुके थे। तो बस थोड़ा थोड़ा ही मैंने यहाँ पे क्लिप लिया। और उसके बाद ये दीदी हैं, हमारी सबसे बड़ी दीदी हैं ये सुनीता दीदी। मेरी डिलीवरी के टाइम इन्होंने ही, दोनों डिलीवरी में यही आई थी हमारे घर हमारे बच्चों का करने के लिए। और यहाँ पे देखो नाश्ता हो चुका है, वो लोग करके जा चुके हैं और हम लोगों की बारी है। तो तन्वी के पापा सबको कोल्ड ड्रिंक लगा के निकाल के दे रहे हैं। और उसके बाद फिर हम चले गए वीडियो पसंद
पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।